हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन पीपीजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपन लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ लॉ अपन डिस्कस करेंगे। पीछे की क्लासेस में सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा था, जिसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपने डिस्कस किया था। तो वो सॉल्यूशन चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो पीछे की वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट आज की क्लास में अपन लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो कौन कौन से लॉ फॉलो करता है उसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे। तो वॉन होफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जैसे गैसेज फॉलो करती है कौन से लॉ को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ को, ऐसे ही सॉल्यूशन भी किनको फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ को फॉलो करेगा। तो कौन कौन से लॉ अपन कौन कौन से लॉ है यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रोस लॉ को वॉन होफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म में डिफाइन किया। तो उसे अपन देखते हैं। तो फर्स्ट अपना आता है इसमें वॉन होफ बॉयल्स लॉ। तो वॉन होफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या बताते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं अपन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान रखें, सिंस कंसंट्रेशन सी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कैसे निकलते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन बी फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी एन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, क्या हो जाएगा, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इस वी को अपन इस साइड ले आते तो क्या आ जाएगा, पाई वी इज इक्वल कांस्टेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट अपन वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ का क्या बता सकते हैं कि द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ आपने देखा किस तरीके से इसे अपन डिफाइन करते हैं, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यानी कांस्टेंट टेंपरेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सिंस कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो सी की जगह अपन n अपॉन बी रख सकते हैं। इफ n इज इक्वल 1, यानी सॉल्यूट के मोल कितने हो, 1 मोल हो, तो अपन क्या रख सकते हैं, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और v इस साइड आ जाए तो क्या आ जाएगा, पाई v इज इक्वल कांस्टेंट, यानी एट कांस्टेंट टेंपरेचर द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। तो फर्स्ट लॉ आपने देखा वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसमें आप पाई डायरेक्टली सी भी बता सकते हो, या पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, या आप ऐसे बता सकते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट अपना आता है यहाँ कौन सा, वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ है, इन सब के बारे में वॉन्ट ऑफ ने क्या बताया कि सॉल्यूशन जो है वो इन सभी लॉ को फॉलो करता है, इसलिए वॉन्ट ऑफ ने अपना नाम सभी के आगे अपना नाम ऐड कर लिया, यानी वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ अपना आता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या बताते हैं, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन आपको फिक्स रखनी है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है। क्या बताते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। पाई डायरेक्टली टी, और पाई इज इक्वल के टी कॉन्स्टेंट, या आप ऐसे भी बता सकते हैं पाई अपॉन टी इज इक्वल कॉन्स्टेंट के। तो ये सेकंड लॉ किसने बताया, चार्ल्स लॉ ने बताया। क्या, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। एब्सोल्यूट टेंपरेचर का मतलब टेंपरेचर इन केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करके आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने देखा वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। ऐसे ही थर्ड अपना आएगा कौन सा, वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा यहाँ पे, वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ। वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या बताते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पाई इज इक्वल कांस्टेंट इनटू n, या आप क्या रख सकते हैं, पाई अपॉन n इज इक्वल कांस्टेंट। ये अपना हो गया वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ। तो फर्स्ट आपने देखा वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसमें अपन क्या बताते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन C के, या उसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। सेकंड, चार्ल्स लॉ में आप बता सकते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्ड, वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ में आप क्या बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे 11th क्लास में आप कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, कैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ को कंबाइन करके, ऐसे ही यहां भी अपन क्या करते हैं, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ एंड वॉन्ट ऑफ अवोगाद्रोस लॉ को कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे। एक ही इक्वेशन अपन बना देते हैं तीनों लॉ को कंबाइन करके, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं यहाँ, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। तो जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तीनों लॉ को कंबाइन करके। देखो, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इक्वेशन फर्स्ट इसे आप मान लें। अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर T। थर्ड अपन क्या बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इक्वेशन थर्ड आ गई। अब तीनों को अपन कंबाइन करें, यानी बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या आ जाएगा, ध्यान दें। फर्स्ट क्या बोल रहा है, पाई इनवर्सली v। सेकंड क्या बोल रहा है, पाई डायरेक्टली t, तो डायरेक्टली t। थर्ड भी क्या बोल रहा है, पाई डायरेक्टली n, तो ये n लगा दिया। अब आगे से अपन हट, डायरेक्टली का साइन हटाए तो कांस्टेंट आएगा, पाई इज इक्वल कांस्टेंट इनटू nt अपॉन v। पाई इज इक्वल कांस्टेंट इनटू nt अपॉन v। v साइड ले जाएं तो पाई v इज इक्वल क्या रहेगा, nsT। यहाँ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने, कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख दी, s रख दी। s मींस सॉल्यूशन कांस्टेंट, s यहाँ क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ध्यान रखें, सिंस द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट r, जो सॉल्यूशन कांस्टेंट s है इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट r के इक्वल होती है। सो वी कैन आल्सो पुट पाई, ये सॉरी भी है, इस साइड आप लेके जाएंगे, पाई भी हो जाएगा, ये पाई भी इज इक्वल nsT। या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट r के बराबर, तो क्या अपन रख देंगे, पाई v इज इक्वल nRT। दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। इसे अपन क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। आगे भी इसे अपन सोल्व कर सकते हैं, पाई इज इक्वल n अपॉन v, यानी v साइड ले जाएं, n अपॉन vRT, और n अपॉन v को यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कंसंट्रेशन C, तो अपन क्या रख सकते हैं, पाई इज इक्वल CRT। इसे अपन बोलते हैं जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। तो तीनों लोगों को कंबाइन कर दिया तो पाई डायरेक्टली nt अपॉन v, डायरेक्टली का साइन आया, कांस्टेंट आ गया, v साइड ले गए तो पाई v इज इक्वल nst। s यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट,
सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट आर की इक्वल, तो यहाँ पे हमने आर पुट कर दिया, वी साइड लिए तो पाई इक्वल एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है कंसंट्रेशन, तो सी आप पुट कर सकते हैं, तो पाई इक्वल सी आर टी, इसे अपन बोलते हैं जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। आगे अपन देखते हैं क्या कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से सोल्यूट का मोलर मास कैसे निकलेगा उसके बारे में अपन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। एज वी नो दैट पाई इज इक्वल एन अपॉन वी आर टी, ये इक्वेशन आपने पीछे डिराइव की है। सिंस एन मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो एन की जगह ये पुट कर दें और पाई इज इक्वल एन की जगह रख दिया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इंटू वी इंटू आर इंटू टी। वी हैव टू कैलकुलेट एम बी है, एम बी आपको निकालना है, एम बी साइड ले जाएंगे और एम बी इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे एम बी क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस मेथड से अपन क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूट का मोलर मास। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी चल रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकाल सकते हैं सब आपने डिस्कस किया है इसमें। नेक्स्ट क्लास में आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इतना आप नोट कर सकते हैं और नोट्स आपको इसके एफबी पेज पे चैनल का जो एफबी पेज है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, यानी सैलाइन वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।